भीम आर्मी सो आजाद समाज पार्टी का आज क्या मुद्दा है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का सर? प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का ये मुद्दा है कि नीतीश कुमार जी को हम बता देना चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सुधर जाइए, और नहीं तो इस बिहार के अंदर लगभग 20% दलित है। आपको आने वाला 2024 के चुनाव में फिर हम बता देंगे कि हम लोग क्या हैं, क्योंकि ये दलित आपका गुलाम नहीं है। अब धमकी दे रहे हैं कहा नीतीश कुमार? धमकी नहीं दे रहे हैं। आप जिस तरीके से लगातार दलितों के अनदेखी कर रहे हैं, इसलिए हम बता देना चाहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी, और 27 अक्टूबर को भी पटना में हम बताएंगे, अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाएंगे कि अब दलित चुप नहीं है, अपना अधिकार लेकर रहेंगे और मुख्यमंत्री जी को चुनाव से पहले उनको देना होगा, और नहीं तो 2024 में जो उनका सपना है फिर उनको सपना से हम चकाचूर कर देंगे। सब चीज तो अच्छा काम करिए रहे हैं, फिर आप लोगों को क्या तकलीफ है? न बिल्कुल, कहाँ अच्छा काम कर रहे रहे हैं? 10 लाख का जो वादा किया वो दे रहे हैं, तब लोग क्यों तकलीफ? अब कहाँ दे रहे? आप बताइए कि एक भी बताइए कि कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो या सरकारी संस्था हो, उसमें कितने भागीदारी है? आप बतलाइए कितने दलितों की भागीदारी है? या भूमि में देखा जाए, जो भूमि है उसमें कितने भागीदारी है भाई? कहाँ दे रहे हैं? बस कहने के लिए है और करने के लिए नहीं है। ये जनगणना अभी ना लगा उसको मतलब रिसेंटली कैसे कर देंगे? ना आप तो देना चाहिए। आपका कई साल से आपका सरकार है बिहार के अंदर, आपको पता भी होगा कि अब दलित कितना वोट आपको कर रहा है, तो उसके अनुसार तो आपको तो करना चाहिए ना जी। हमें हर चीज में भीम आर्मी का और आजाद समाज पार्टी का पहचान होता है सड़कों पर, लेकिन बिहार में आप लोग नजर नहीं आ रहे हैं, क्या वजह हो सकता है? ना ऐसा बात नहीं है। आपको देखने को मिल रहा है कि लगातार कोई ऐसा दिन नहीं है जहां भीम आर्मी रोड पर नहीं दिखती है। लगातार अभी हमें 9 अक्टूबर से ही साइकिल यात्रा हम लोग का चल रहा है हर पंचायत वाइज। फिर हमने अभी 24 अक्टूबर के हमें कार्यक्रम है करसर में है, आपको देखने को मिलेगा। फिर लगातार अभी हमने इसलिए वहां पर पटना में हमने कार्यक्रम रखे हैं, मुख्यमंत्री आवास घेराव रखे हैं। देखिए आपको एक बात और बता देते हैं कि सड़क सुनी हो जाती है तो संसद आवारा हो जाती है, लेकिन भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी वाले संसद में नहीं है, लेकिन सुनी नहीं होने देगी, सड़क सुनी नहीं होने देगी। आप लोग नीतीश कुमार को जो आवास है उसका घेराव करना चाह रहे हैं, जबकि नीतीश कुमार बहुत सारे फैसला दिए जो आप लोग हित में है, जैसे जातीय जनगणना आप लोग सपोर्ट करते थे और तमाम दलित पिछड़े का भी बिहार में सरकार है, तो आप लोग घेराव क्यों करना चाह रहे हैं? सारे लोग तो खुश हैं जी। तो ये आपको कंफर्म कर देना चाहते हैं कि आपने कहे कि जातीय जनगणना हुआ, तो हमने जातीय जनगणना हुआ, बढ़िया हुआ, उनको बधाई भी हम लोग देते हैं कि जातीय जनगणना कराए और हमें बताए कि हमारे कितनी संख्या है, सभी जाति को पता चला कि किस जाति को कितनी संख्या है। अब उसको ये पता करना है कि हमारे मान लीजिए कि 5 पॉइंट कुछ संख्या है, और ये बताइए कि सरकारी जो नौकरी है उसमें हमें तो 5% होनी चाहिए। संख्या के आधार पर हर जगह तो भागीदारी होनी चाहिए ना। लोकसभा का चुनाव होने वाला है, इसमें हमें 5% के संख्या के आधार पर भागीदारी होनी चाहिए। जो भूमि है, भूमि में भी 5 संख्या के आधार पर हमें भागीदारी होनी चाहिए। आरक्षण भी हमें संख्या के आधार पर मिलनी चाहिए। ये कहाँ मिल रहा है? अब बतलाइए। अब देखिए विधानसभा के चुनाव, अब देखिए कि विधानसभा में कितने संख्या के आधार पर SC/ST के लोग हैं, तो आपने संख्या तो गिना दी है, लेकिन तो उसके हिस्सेदारी तो हमें चाहिए। ये हिस्सेदारी की बात है। लेकिन मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हमने दलितों की सरकार है, पिछड़े की सरकार है, लेकिन बिल्कुल ही कहने के लिए है, करने के लिए कोई नहीं है। हाल सबसे देखा जाए कि बिहार में सबसे अगर कहीं हमला होता है दलितों के ऊपर तो पटना में होता है, आपके बगल में ही होता है, फिर भी आपने अपने कान में तेल डालकर सोए हुए हैं। क्यों भाई? केवल हमने वोट देने के लिए हैं और आप अन्याय अत्याचार सहने के लिए हम ही हैं, तो ये सब नहीं चलेगा। अपने लोगों को भी हम लोगों ने यही गांव ही बता रहे हैं कि अब अन्याय अत्याचार हम लोग नहीं सहेंगे, हमें न्याय चाहिए। हमें हर जगह भागीदारी चाहिए। कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, सरकारी संस्था हो, भूमि हो या लोकसभा के चुनाव हो या विधानसभा के चुनाव, हर जगह हमें भागीदारी चाहिए। जब तक हमारा भागीदारी नहीं मिलेगा, संख्या के आधार पर नहीं मिलेगा, तो फिर हम लोगों चैन से इनको नहीं बैठने देंगे। फिर कुर्सी से इनको उठाकर ऐसा फेंकेंगे तो दूर तक नजर नहीं आएंगे। ये लोग जो है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या उद्देश्य है सर?
देखिए, बिहार में जो है 27 अक्टूबर को हम लोग मुख्यमंत्री का मुख्यमंत्री का आवास को घेराव करने का काम करेंगे। सवाल ये है कि बिहार में हम लोग देख रहे हैं कि जो SC ST के लोग हैं, OBC के लोग हैं, उसके ऊपर दिन प्रतिदिन जुल्म अत्याचार होते जा रहा है। तो इसको लेकर एक हम लोग आंदोलन के तौर पे और मुख्यमंत्री को चेताने का काम करेंगे कि आप इसको संज्ञान में लीजिए और जो प्रशासनिक इकाई है उसको दुरुस्त करने का काम करें। क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि SC ST के ऊपर जुल्म अत्याचार होने के बावजूद भी FIR होने में दिक्कत हो रहा है, यहाँ तक कि उसको दबाने का प्रयास किया जा रहा है। कुछ ऐसे मामले भी नज़र आ रहे हैं कि जो SC ST के ऊपर जुल्म अत्याचार हुआ, यहाँ तक कि ब्राह्मण या क्षत्रिय या जो भी श्रवण जाति के लोग हैं जुल्म अत्याचार खुलेआम करते हैं, दौड़ा दौड़ा के मारते हैं और उसके बावजूद भी प्रशासन जो है कान में तेल डालकर सोई रहती है। तो मुख्यमंत्री को ये चेता देना चाहते हैं कि आप उसको संज्ञान में लीजिए और प्रशासन को दुरुस्त कीजिए, क्योंकि प्रशासनिक इकाई में ये देखा गया है कि ये लोग लापरवाही बरत रहे हैं या केसों को मैनेज करने का भी प्रयास किया जा रहा है। बहुत सारी ऐसे केसें हैं जिसको थाना तक तो किसी तरह FIR हो जाता है, लेकिन वहाँ आगे जाते जाते वो केस मैनेज हो जाती है। तो इसलिए और एक चीज़ है कि जो भूमिहीन लोग हैं, SC ST OBC के लोग हैं, जो पर्चा तो मिल गया है लेकिन उनको वास्तविक ज़मीन पे अभी तक कब्जा भी नहीं मिला है। बहुत सारे लोग घूम रहे हैं लावारिस की तरह, लेकिन प्रशासन CO उस पर कोई संज्ञान नहीं ले रहा है, इधर से उधर और चक्कर काटते रहे हैं। दूसरा सबसे बड़ी चीज़ है कि जो हरियाली के नाम पर जो मजदूर किसान दलित लोगों का दोहन हो रहा है, जो पोखरा का सौंदर्यीकरण के नाम पे वो भूमिहीन गरीब जो लोग बसे हुए हैं उनको जो है ये लोग क्या कर रहे हैं कि उनको निकालने का काम कर रहे हैं। सबसे बड़ा ये चीज़ है कि आप निकालिए लेकिन उसका अल्टरनेटिव व्यवस्था कीजिए। आखिर वह भूमिहीन दलित परिवार कहाँ जाएगा जिसका कोई ठौर ठिकाना नहीं है? वो आदम की ज़िंदगी जी रहा है, वो लाचारी की ज़िंदगी जी रहा है, फिर भी सरकार सोई हुई है। नीतीश और तेजस्वी की सरकार को बहुजनों की सरकार कहा जा रहा है और आप लोग उसका विरोध कर रहे हैं। देखिए, सवाल ये है कि जाति के आधार पर तो हम बहुजनों की सरकार कह देते हैं, लेकिन विचारधारा के आधार पे वो सरकार जो है अपनी जो है उसकी नाकामियाँ देखी गई जा रही है। और बहुजन की बात सिर्फ कर देने से नहीं होगा, वो बहुजन विचार पर भी उतरना चाहिए। क्या परिचय होगा सर? जितेंद्र कुमार, भीम आर्मी, जिला मुख्य प्रवक्ता। इन मुद्दों को लेकर आज भीम आर्मी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है सर। देखिए, सबसे पहले भीम आर्मी से आज़ाद समाज पार्टी जिला कमेटी बक्सर में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज हुआ है, जो भी हमारे मीडिया बंधु आए हैं उन्हें तहे दिल से धन्यवाद। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मुख्य उद्देश्य यही है कि हम लोग 27 अक्टूबर को माननीय मुख्यमंत्री जी का घेराव कर रहे हैं। हम लोग उसमें बहुत सारे मुद्दों को लेकर घेराव हो रहा है, जो हमारे भीम आर्मी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष बड़े भाई माननीय अनिल प्रधान जी के आदेशानुसार सभी जिलों को सूचित किया गया है कि 27 अक्टूबर के दिन गांधी मैदान में पहुंचकर शांतिपूर्ण ढंग तरीक़े से वहां से मार्च करते हुए मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। उनमें कुछ मुद्दे हैं। बिहार में SC ST वर्ग के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति पुनः तत्काल लागू करें, ताड़ी का कृषि का दर्जा दिया जाए, बिहार के सभी अनुसूचित जाति जनजाति के अंतर्गत कल्याण विभाग के छात्रावासों में 10 KVA जनरेटर एवं कंप्यूटर कक्ष तथा कोचिंग का व्यवस्था तत्काल किया जाए। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर हम लोग घेराव करते हुए मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपेंगे। आप लोग का घेराव का कहीं चुनाव को लेकर के कोई प्रोपेगेंडा तो नहीं है कि आप दिखाना चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी हमारे पास इतनी संख्या है, हम आपके साथ आना चाहते हैं? ना, बात ये नहीं है। बात ये है कि अगर हम लोग की बातों को ज्ञापन देने के बाद हम लोग की बातों पर हम लोग का जो भी मुद्दा है उन मुद्दे को अगर संज्ञान नहीं लेते हैं तो आने वाले 2024 में लोकसभा के चुनाव में
उनको भीम आर्मी से आज़ाद समाज पार्टी करारा जवाब देने का काम करेगी। ऐसे तो कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार बहुत बहुजनों के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, अभी भीम संवाद कराने जा रहे हैं पटना में बहुत भव्य तरीका से। अच्छा सर, ये बताइए कि ये चुनाव के समय ही क्यों होता है? समय तो 5 साल है, 5 साल में कहीं भी कोई नेता नहीं दिखाई देता है, लेकिन जब चुनाव आता है तो ये पार्टी ये करा रही है, ये पार्टी ये करा रही है, देखने को मिल रहा है। जब चुनाव जीत जा रहे हैं लोग तो बहुजन कहाँ गया कोई आता पता नहीं है। आपको नहीं लगता है कि नीतीश कुमार आपके हितैषी हैं? बिल्कुल नहीं, कहने से नहीं ना होगा। बिहार में तो कहने के लिए तो बहुजन की सरकार है, लेकिन बहुजन के लोगों पर ही अत्याचार हो रहा है। ताड़ी को कृषि का दर्जा दिलाने के लिए आप बात अभी कर रहे हैं। जी जी। ताड़ी को नशीला पदार्थ के रूप में जाना जाता है, अगर ताड़ी को कृषि के रूप में अगर देखा जाएगा तो क्या फायदा होगा बहुजनों को और दलितों के लिए? देखिए, बात ऐसा है कि नशीला पदार्थ की बात कर रहे हैं। अब आज ये बिहार में नीतीश बाबू दारू बंद कराए हैं, लेकिन दारू हर जगह उपलब्ध है, हर जगह जहाँ खोजिए तहाँ दारू उपलब्ध है। हाँ, पहले 100 रुपया मिलता था, आज 300 में मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं दारू से जो दारू ये बंद कराए हैं